नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया है जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। इसमें नया नियम आ गया है कि किनको किनको यहाँ पर पैसा मिलेगा, किनका नाम कटेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इन लाभुकों का नाम कटेगा। तो किनका नाम यहाँ पर कट सकता है आपको बताया जाएगा। और हेमंत सरकार ने यानी कि हेमंत सोरेन जी ने क्या आदेश दिया है, 2500 रुपये अब किनको किनको मिलेगा, सारा कुछ आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को भगा कर नहीं देखिएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं और आपका भी नाम यहाँ पर कट सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारा कुछ बताएंगे। यहाँ पर जितने भी नया नियम है, हेमंत सोरेन ने जो भी आदेश दिया है और यहाँ पर जो भी बदलाव हुआ है, सारा कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और समय रहते आप सभी को इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि आप इसका आगे लाभ ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे, क्या आपका भी नाम कट जाएगा और कौन कौन से यहाँ पर नए नियम आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिसंबर महीने से, ठीक है, दिसंबर महीने से आप सभी को 5वां किस्त के तहत 2500 रुपये यहाँ पर मिलने हैं। और जब से यहाँ पर 2500 रुपये का ऐलान हुआ है, तब से यहाँ पर कुछ नए नियम लाए गए हैं, बड़े बदलाव किए गए हैं और 2500 रुपये सभी को नहीं मिलेगा। यहाँ पर नए नियम के अनुसार मिलेगा, जो कि अब यहाँ पर आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारा कुछ विस्तार से बताते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है अपडेट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड, यहाँ पर देखिए नीचे दिए हुए 7 प्रकार के लाभुकों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वां किस्त और उसके आगे के किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 7 प्रकार के लाभुक है, यानी कि 7 तरह के लाभुक है, जिनको कि 5वां किस्त का 2500 और इसके आगे जो भी किस्त जारी होगा, जैसे 6ठा किस्त, 7वां किस्त और भी बहुत सारे किस्त जारी होने वाले हैं। और सभी में 5वां किस्त से लेकर के आगे जितना भी किस्त जारी होगा, सभी में 2500 रुपये प्रति माह ही आप सभी को दिया जाएगा। तो किनको किनको नहीं मिलेगा आप यहाँ पर समझिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला, जिन लाभुकों का उम्र 1 दिसंबर 2024 को 50 वर्ष हो गया है, उनको 5वीं किस्त का 2500 रुपये नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी माताएं बहनें यहाँ पर ध्यान दें कि जिनका भी उम्र 1 दिसंबर 2024 को, ठीक है, 1 दिसंबर 2024 को अगर 50 वर्ष पूरा गया है, तो उनको अब से यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 5वां किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि 2500 रुपये नहीं मिलेगा। इससे पहले हो सकता है कि आप सभी को मिला हो इसका लाभ, जैसे पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, 4 किस्त का भी मिला हो। लेकिन जैसे ही अगर आपका 50 वर्ष पूरा गया है 1 दिसंबर 2024 तक, तो फिर आप सभी को लाभ नहीं मिलेगा। इसके जगह पर आप लोग नया आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर वृद्धा पेंशन का, ठीक है। तो सर्वजन पेंशन योजना के तहत आप सभी को लाभ मिलेगा अगर आपका 50 वर्ष हो गया है तो इस बात को आप लोग ध्यान दें कि अगर आपका उम्र 1 दिसंबर 2024 तक अगर 50 वर्ष हो गया है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आपका नाम ऑटोमेटिक कट जाएगा। लेकिन आपको सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन करना होगा, और जैसे ही आवेदन करेंगे तो सर्वजन पेंशन योजना के तहत जिनका भी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है, आप सभी को 1-1 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। और सर्वजन पेंशन योजना को लेकर भी अपडेट है, इसमें भी यहाँ पर पैसा बढ़ाने की बात चल रही है, इस पर भी बातचीत हो रही है। इसको भी बढ़ा करके 2500 रुपये बहुत जल्द किया जाएगा, इसका प्रस्ताव दिया गया है। और जैसे ही इसका स्वीकृति होगा
तो आप सभी को इसी YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी समस्या या फिर डाउट रहता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ पर रिप्लाई करने का प्रयास जरूर करूँगा। तो सबसे पहला मैंने आप सभी को बता दिया कि किनका नाम कटेगा या फिर किनको लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 1 दिसंबर तक अगर 50 वर्ष हो जाता है तो उनका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिस्ट से कट जाएगा। आगे बात करते हैं और किनका नाम कटेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगला है हमारे पास, कोई रोजगार से जुड़े हैं और प्रति माह सैलरी मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे जिनके पास नौकरी है, चाहे आप सरकारी टीचर हैं या फिर किसी भी प्रकार का आपके पास सरकारी नौकरी है, तो आपको भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। स्पेशली ये है महिलाओं के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही मिल रहा है, और ये सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए ये योजना है। तो अगर आपको सैलरी मिल रहा है, आप अगर टीचर है या फिर सरकारी कहीं पर भी आपका नौकरी है, तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दूसरा ये हो गया। इसके बाद तीसरा प्रकार के कौन लाभुक है, तो यहाँ पर देखिए, पेंशन योजना का पैसा मिल रहा है किसी भी तरह का। तो देखिए पेंशन योजना का लाभ भी बहुत तरह का मिलता है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और भी तरह तरह के पेंशन होते हैं। तो किसी भी तरह का यदि आपको पेंशन मिल रहा है सर्वजन पेंशन योजना के तहत, और अभी आपको सर्वजन पेंशन योजना के तहत कितना पैसा मिल रहा होगा, 1000 मिल रहा होगा, लेकिन इसको भी बढ़ाने की बात यहाँ पर हो रही है, बात इस पर चल रही है, इसको भी बढ़ा करके 2500 रुपये जल्द ही किया जाएगा। तो देखिए अगर आपको पेंशन योजना का भी लाभ किसी भी प्रकार का मिल रहा है, तब भी आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साथ आप लोग दो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, और ये फ्री बीज है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो मुफ्त में पैसा मिलता है, तो आप लोग 2 योजना का लाभ जो कि मुफ्त में मिल रहा हो ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो या तो आप लोग मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले सकते हैं या फिर पेंशन का ही लाभ ले सकते हैं। चलिए अगला प्रकार का कौन यहाँ पर लाभुक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसे लाभार्थी या फिर आवेदिका या फिर उनके परिवार के किसी भी सदस्य का सरकारी नौकरी या सेवानिवृत्त है, उनको भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऐसे आवेदिका हैं, ऐसे माताएं बहनें हैं जिनके परिवार में किसी का सरकारी नौकरी है, ठीक है, कोई बड़ा नौकरी है, या फिर सेवानिवृत्त है, मतलब कि रिटायर ले चुके हैं, ठीक है, तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका कारण सीधा सा ये है कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर माताओं बहनों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाई जा रही है, और सिर्फ उन्हीं को लाभ मिल पाएगा। इसीलिए अगर आपके परिवार में किसी का नौकरी है या फिर सेवानिवृत्त है, तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा अगला प्रकार का कौन सा यहाँ पर लाभार्थी है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो अगला प्रकार का देखिएगा लाभार्थी जिनको कि लाभ नहीं मिलेगा या फिर लाभ मिल रहा होगा तो उनका नाम कट जाएगा, जो कि है यहाँ पर देख सकते हैं, EPF धारी सभी महिलाओं को भी। तो देखिए जो भी महिलाएं यहाँ पर किसी भी सेक्टर में किसी भी तरह की नौकरी कर रही है, तो उनको यहाँ पर एक प्रकार का EPF मिलता है। तो जो भी EPF धारी महिलाएं हैं उनको भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और यदि लाभ मिल रहा होगा, जैसे पहला किस्त के तहत 1000 रुपये, या फिर दूसरा किस्त के तहत 1000 रुपये, या फिर तीसरा किस्त के तहत 1000 रुपये, या फिर चारों किस्त का 1000 रुपये मिल भी गया हो, तो 5वां किस्त से यानी कि दिसंबर का जो पैसा आना है, यहाँ से आप सभी को लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप सभी का नाम हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिस्ट से, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हेमंत सोरेन जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं, पूरी सरकार एक्शन में आ गई है, और यहाँ पर पूरी छानबीन हो रही है, और लाभुकों का यहाँ पर अच्छे से जांच पड़ताल हो रहा है, और जो भी यहाँ पर इसके एलिजिबल नहीं है यानी कि सक्षम नहीं है लाभ लेने के, उनका नाम तुरंत से यहाँ पर हटा दिया जा रहा है, उनका नाम लिस्ट से तुरंत काट दिया जा रहा है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दें। तो अभी तक मैंने जितने भी प्रकार के लाभुक के नाम बताए, तो इनमें से किसी भी तरह के
आप आते हैं, इनमें से किसी भी तरह में अगर आप लोग आते हैं तो आपको भी लाभ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि अभी तक आपको एक किस्त मिल भी गया हो किसी कारणवश या फिर जैसे तैसे करके, लेकिन इसके आगे लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल हो रही है और इसका अच्छे प्रकार से समीक्षा करके ही आप सभी को 5वीं किस्त के तहत 2500 रुपये जारी किया जाएगा। और देखिए 2500 रुपये जारी होना शुरू हो गया है, ठीक है। कहीं कहीं पर पैसा आ रहा है, जिनका पहले से पैसा आता है या फिर जिन जिलों में पहले पैसा भेजा जाता है वहाँ पर पैसा आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर पूरी संभावना है कि 11 दिसंबर तक आप सभी के खाते में 2500 रुपये सफलतापूर्वक भेज दिया जाएगा। आगे देखिएगा क्या है अपडेट, यहाँ पर देखिए। और साथ में इनके खाते में भी नहीं जाएगी राशि। तो किनके खाते में राशि नहीं जाएगी? भले ही आपका नाम लिस्ट में रहेगा, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिस्ट से आपका नाम नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, इनमें से अगर कोई भी गलती आपने किया है तब भी आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। जो कि क्या है, यहाँ पर देखिए बता दे, जिन महिलाओं के खाते में डीबीटी ऑन नहीं है, जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें कि अगर आपके खाते में डीबीटी ऑन नहीं है, उन्हें जनवरी महीना से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरवाते समय आपने जो भी बैंक खाता दिया है, अगर उसमें डीबीटी ऑन नहीं है तो हो सकता है कि आपको दिसंबर माह का 2500 रुपये किसी तरह मिल भी जाए, लेकिन इसके आगे जो छठा किस्त मिलना है जनवरी में, ठीक है, उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, आपका पैसा रोक दिया जाएगा। इसलिए जो भी बैंक खाता आप लोग दिए हैं, आप लोग ये सुनिश्चित करें कि आपका डीबीटी ऑन है या नहीं। अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो जल्दी से आप लोग बैंक जाइए और डीबीटी को ऑन करा लीजिए। और डीबीटी ऑन है तो फिर आपका पैसा नहीं रुकेगा, लगातार आपका पैसा आता रहेगा। हाँ, बशर्ते कि आपका और भी कहीं पर कोई भी गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा अपडेट, यहाँ पर देखिए, क्योंकि दिसंबर महीने के बाद डीबीटी के माध्यम से सभी के बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। और ऐसा इसलिए कि आपका जनवरी में पैसा नहीं मिलेगा, तो इसका कारण ये है कि क्योंकि दिसंबर के बाद, यानी कि जो 5वां किस्त अभी जारी होना है, जारी हो भी गया है, कहीं कहीं पर आना शुरू हो भी गया है, ठीक है। तो इसके बाद जो जनवरी में जारी होगा ना आपका पैसा, उसमें आपका डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। और डीबीटी के माध्यम से इसलिए भी भेजा जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के आता है, 57 लाख प्लस माताएं बहनों के एक साथ पैसे देना होता है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और खाता नंबर से यहाँ पर पैसा भेज पाना बारी बारी से संभव नहीं होता है, इसीलिए डीबीटी के माध्यम से, यानी कि आधार के माध्यम से एक साथ पैसा भेजा जाएगा। और देखिए डीबीटी का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका आधार से आपका बैंक खाता लिंक होना चाहिए, मतलब आपका आधार से आपका पैसा चेक होना चाहिए, आपका आधार कार्ड से आपका पैसा निकलना चाहिए। डीबीटी का मतलब सीधा सा ये होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दें। घोषणा तो ये हुई थी कि दिसंबर महीने से ही डीबीटी के माध्यम से पैसा डाला जाएगा, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर में आप सभी का जैसे तैसे करके बिना डीबीटी के माध्यम से भी या फिर एनईएफटी के माध्यम से भी आप सभी को पैसा भेज दिया जाए, लेकिन जनवरी से 100% डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाएगा। इसलिए आप लोग डीबीटी ऑन जरूर से करवा लें। चलिए अब आगे का अपडेट देखते हैं, आगे क्या है अपडेट। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त को लेकर के अपडेट है कि कब पैसा यहाँ पर सफलतापूर्वक भेजा जाएगा और कब तक भेजा जाएगा, आपको कब तक इंतजार करना होगा, यहाँ पर दिया गया है। देखिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर, महिलाओं के खाते में 11 को आएंगे 2500 रुपये। यहाँ पर 11 का मतलब है 11 दिसंबर, ठीक है। तो देखिए 5 दिसंबर को आप सभी माताओं बहनों को बोला गया था कि 5वीं किस्त की राशि जारी किया जाएगा, लेकिन 5 दिसंबर को झारखंड का यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो उनका शपथ ग्रहण था, ठीक है, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण था। इसकी वजह से 5 दिसंबर को जारी नहीं हो पाया यहाँ पर आपका 5वां किस्त, लेकिन आज जारी हो गया है। और कहीं कहीं जिन जिलों में पहले पैसा आता है, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में जिलों का लिस्ट दिखाया था कि कौन कौन से जिला में पहले पैसा भेजा जाता है, ठीक है, तो जिन जिलों में पहले पैसा आता है वहाँ पर पैसा आना शुरू हो गया है। और जिन लाभुकों को सबसे पहले मिलता है
तो उन लाभुकों को मिलना शुरू हो गया है और बारी बारी से अब पैसा आप सभी को मिलता रहेगा और लगातार तेज़ी से पूरी संभावना है कि 11 दिसंबर तक, ठीक है, या फिर 11 दिसंबर से पहले तक आप सभी के बैंक खाते में 2500 रुपये सफलतापूर्वक भेज दिए जाएंगे। हेमंत सोरेन की यही यहाँ पर पूरी यहाँ पर कोशिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अनाउंस हो गया है कि 11 दिसंबर तक आप सभी के बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 2500 रुपये भेजना है आप सभी को 5वीं किस्त के तहत यहाँ पर साफ बोल दिया गया है और यहाँ पर 11 दिसंबर से पहले भेजने की पूरी यहाँ पर कोशिश रहेगी। आगे का अपडेट देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है आगे का अपडेट। तो मैया की झोली भरने को तैयार हेमंत सोरेन सरकार। जी हाँ दोस्तों, तो 2500 रुपये से आप सभी का झोली भरने वाला है और यहाँ पर देखिए 11 दिसंबर को 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे 2500 रुपये। तो देखिए 11 दिसंबर को या तो भेजे जाएंगे एक साथ या फिर 11 दिसंबर से पहले यहाँ पर भेज दिए जाएंगे, क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया है। ठीक है, मैं आपको अगला वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ बता दूंगा, ठीक है, कि पैसा आना शुरू हो गया है और इस बार 57 लाख नहीं बल्कि 57 लाख से अधिक यानी कि 57 लाख प्लस माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे, क्योंकि 57 लाख का आंकड़ा चौथा किस्त के समय ही था और इस बार कुछ नए लाभुकों के नाम भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए आवेदन आ रहे हैं तो उनका नाम जुड़ रहे हैं, तो उनको भी इस बार लाभ मिलेगा और 57 लाख से अधिक माताओं बहनों को 2500 रुपये का लाभ मिलेगा। आगे का यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपडेट कि महिलाओं के बैंक खाते में अब तक 4 किस्त की राशि भेज दी गई है और आपको भी मिला होगा चारों किस्त का लाभ, और किसी कारणवश अगर आपको नहीं मिला है चारों किस्त का लाभ तो हो सकता है कि आपने फॉर्म लेट से भरा हो। जैसे पहला किस्त मिलने के बाद अगर आपने फॉर्म भरा है तो सिर्फ 3 किस्त का आपको लाभ मिलेगा और 2 किस्त मिलने के बाद अगर आपने फॉर्म भरा है तो सिर्फ 2 किस्त का लाभ मिलेगा और 3 किस्त भरने यहाँ पर लाभ मिलने के बाद आपने फॉर्म भरा होगा तो अभी तक सिर्फ आपको 1 किस्त का लाभ मिला होगा और अभी तक 4 किस्त भेज दिया गया है और अब आप लोग मात्र कुछ दिन पहले 5वां किस्त आने से पहले आवेदन करवा रहे हैं तो आपको 5वां किस्त से ही पैसा मिलना शुरू होगा और 5वीं किस्त से 2500 मिलना शुरू होगा तो आपका 2500 रुपये से ही यहाँ पर मिलना शुरू होगा। इसके पहले का पैसा का आप लोग इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपको इसके पहले का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले आवेदन नहीं किया था तो ये आपकी गलती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ज़रूर ध्यान में दें कि अगर आपका एक आध किस्त आया है या फिर कोई भी किस्त नहीं आया तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखें कि आपने आवेदन कब किया था। ठीक है, आगे का देखिए अपडेट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झारखंड में मैया समान योजना की 5वीं किस्त की राशि जल्द ही बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, ट्रांसफ़र होना शुरू भी हो गया है लेकिन अभी उतना तेज़ी से नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर जल्द ही आप सभी के खाते में एक साथ यहाँ पर और भी तेज़ी से भेजे जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में वापसी के बाद महिलाओं के बैंक खाते में इस बार से 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये घोषणा पहले ही हो चुकी थी, 1000 की जगह 2500 आप सभी को मिलेंगे और इस पर स्वीकृति भी लग गई है 1-2 दिन पहले यहाँ पर नोटिस के साथ और यहाँ पर 2500 रुपये भेजने की पूरी तैयारी हो गई है और कोई जिलों में आना शुरू भी हो गया है। और यहाँ पर आप लोग डेट देख सकते हैं साफ साफ कि 11 दिसंबर 2024 को महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दिए जाने की संभावना है। तो पूरी संभावना यही है कि 11 दिसंबर तक आप सभी के बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा और आपका मैसेज अगर आता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा और अगर मैसेज नहीं आता है तो आप लोग 11 दिसंबर के बाद चेक कराइएगा, अभी चेक नहीं कराइएगा, क्योंकि अभी गिने चुने लाभुकों का ही पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग मुख्यमंत्री मैया समान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां पर आपको दिखाते हैं कि 5वीं किस्त को लेकर के कौन सी डेट जारी की गई है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आप सभी को ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि मैया समान योजना की 5वीं किस्त को लेकर के कौन सा यहाँ पर तिथि दी गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए नेम ऑफ द स्कीम यानी कि कौन सी योजना है, तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना है ये। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लाभ किनको मिलेगा यानी कि बेनिफिशियरी, तो झारखंड में जो भी रहने वाले हैं तो उन्हीं को लाभ मिलेगा। और यहाँ पर देखिए बेनिफिट यानी कि लाभ कितना मिलेगा,
तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है 2500 रुपये। देखिए यहाँ पर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर है और ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर 100% जानकारी सही दी जाती है। तो यहाँ पर लाभ आप सभी को 2500 रुपये दिया जाएगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए 5th इंस्टॉलमेंट या फिर 5th किस्त, और यहाँ पर दिनांक आपको दिख रहा होगा 11 दिसंबर 2024। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पर तिथि को बढ़ा दिया गया है। अभी से कुछ दिन पहले यहाँ पर तिथि 5 दिसंबर दिया गया था, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। तो 11 दिसंबर तक आपके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा या फिर 11 दिसंबर को ही भेजा जाएगा, जो कि पूरी संभावना है। तो 11 दिसंबर तक आप लोग इंतजार कीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग डीबीटी ऑन करा करके रखें। और आपका जो भी अगर कुछ भी गलती है, जैसे फॉर्म भरवाने में अगर आपने कोई गलती कर दिया होगा, तो उस गलती को सुधार जल्दी से करवा ले। आपके पंचायत, आपके ब्लॉक, आपके प्रखंड या फिर आपके अंचल कहीं पर सुधार हो रहा होगा, तो आपको सबसे पहले पता करना है कि कहाँ पर सुधार हो रहा है, वहाँ से जाकर के आपको सुधार करा लेना है। और कोई भी अगर गलती नहीं है तो सिर्फ डीबीटी ऑन रखिए, आपका पैसा 2500 रुपया भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था नया अपडेट, क्या नया नियम था, आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। 5वां किस्त कब जारी होगा, कितना जारी होगा, किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, विस्तार से आप सभी को सारा कुछ बता दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड की योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, मुख्यमंत्री योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।